हेलो डियर व्यूअर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी मसाला रिएक्शन। तो आज की जो वीडियो है जी वो है क्या भाई, आई एक्सप्लोर्ड इंडियाज अबैंडन्ड टाउनशिप्स। क्या मतलब कौन से अबैंडन्ड टाउनशिप भी हैं वहाँ पे, कौन से टॉप टाउनशिप्स हैं, वीडियो है ना। हाँ, मतलब क्यों उनको अबैंडन किया गया। चले देखते हैं जी आज का ये वीडियो और चलते निशु की वीडियो। यस। काशीराम कॉलोनी इंडिया की एक ऐसी सोसाइटी जो हजारों लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी। काशीराम काशीराम आवास योजना। पर आखिर इस सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ जो हजारों घर एक साथ वीरान हो गए, जिसके खुलासे के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और कई तरह के अवैध काम किए जाते हैं। यही देखने के लिए आज मैं जानने वाली हूँ इंडिया की ऐसी 3 जगहों पर जो बनी तो लोगों के रहने के लिए थी पर आज अबंडेंट पड़ी हैं। और अपने सबसे पहले अबंडेंट प्लेस के लिए हम पहुँच गए प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। यूपी में। ये काशीराम कॉलोनी किस तरफ है? काशीराम भाई कई को है कि यहाँ है साल के बगल में, हाँ। एक मुरली फार्म पे है, एक जोगापुर में है। टमटम बढ़ जाए मालूम हो जाए। टमटम में बैठ जाऊँ, आपको नहीं पता? काशीराम कॉलोनी को ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा है। क्यों, वहाँ के लोगों को पता नहीं है क्या? है जो अबंडेंट पड़ी है और किसी को कुछ आइडिया नहीं है। भैया काशीराम कॉलोनी किधर है? कहाँ से रास्ता है? इस गली से जाए, पीछे ले लो भैया। लूट मार चुका। क्या कॉलोनी बन जाएगा, सजाई कॉलोनी बन जाएगा। पहुंच गए गाइस। काशीराम कॉलोनी यही है ना? यही 2 मिनट रुक ये है यही। आप यहीं रहते हो? हाँ हमारा घर यही है। आगे ये सर गाइस, ये पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। मतलब इतने सारे घर एक साथ अबंडेंट हुए हैं। पता नहीं कितने सालों से ये घर खाली पड़े हैं। यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ ना जानवरों का मल पड़ा हुआ है। हर जगह गोबर है यार। पूरे घर में सिर्फ गोबर कैसे हो सकता है? देखो वहां से लेके यहाँ तक सिर्फ गोबर है। यहाँ पे तो कुछ अजीब ही है यार सब कुछ। ये देख लो, ये क्या ऐसे स्टार टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे भूत लिखा हुआ है, भूत बना रखा है किसी ने। रूम है, किचन है, हॉल है, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब लोग अभी रह नहीं रहे थे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही होगी। नहीं, लोग रह रहे थे तो वो लिखा हुआ है ना। तो है लाइट वाइट का, बल्ब बल्ब होल्डर लगाने का सामान तो गिरा हुआ है। मतलब ये ना बिल्कुल आकर बसने के लिए रेडी थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये आज तक खाली पड़े हैं। क्या हुआ होगा? कोई है। हर जगह भूत लिखा हुआ है। ये रूम भूतिया घर है। इसमें जो भी आएगा पंकज उसे पकड़कर खा जाएगा। यहाँ खड़े होकर वाइब भी ऐसी आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ मिस्टीरियस तो है, कुछ अजीब सा लग रहा है।
ये कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था भाई कि सेम है ना, कितने ऐसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सारे होता है कि घर, सबके लिए सेम घर बनाए मतलब होते हैं। ऐसे सुनसान खाली पूरी सोसाइटी वीरान बनाई थी। पड़े हैं। मुझे भी डर लग यहाँ पे रहा तो है। फिल्म शूट हो सकती है, हॉरर मूवी बन जाएगी पूरी। ओए होए, इसके गाँव देखो कहाँ पहुंची हुई है। देख रहे हो, यहाँ से लेके वो कोने तक सारी की सारी बिल्डिंग्स लवारिस पड़ी हुई है, बिल्कुल खाली। ये बनी तो देखो रहने के लिए ही थी, पर आज की डेट में ये ऐसी हालत में है, इसके पीछे देखो कोई तो बड़ा रीजन है। डर गई, मैं तो डर गई। पाइप लाइन तक डल गई थी यहाँ पर, पानी की, सीवर की, पाइपलाइन हर तक चीज की। की। बहुत खतरनाक जगह है गाइस। भाई यहाँ पर ना किसी ने कोई भयंकर आग लगाई है, मतलब हर जगह ना इसे जला रखा है। ये देख लो, इस पूरे एरिया में ही आग लगी हुई है। भैया भाई, जब इतने सारे घर खाली पड़े हैं, उसमें से किसी एक बालकनी में आपको कोई दिख जाए, हवा टाइट होना तो बनता है। अब क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा खेत, वो खेत देखने आए थे, जा रहे हैं। खेत देखने इस बिल्डिंग में आए हो? ये घूमने की जगह है। हाँ, हम लोग रोज आते हैं, हमारे गाँव में है, जैसा हम जो रहते हैं सब साथी मिलके अपने आते हैं, बैठते तो हैं। आसपास के जो भी गांव वाले हैं वो यहाँ घूमने आते हैं, डर नहीं लगता? शाम को डर लगता है इधर। वो बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, उधर कब्रिस्तान है, उधर रहते हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग के आसपास कब्रिस्तान भी है? हाँ, उस साइड देखो, उधर कब्रिस्तान है। लोगों में डर है इस जगह को लेके। किस बात का डर? इधर कोई रुकता नहीं। इधर कोई रुकता नहीं। नहीं। अंकल, ये इतने सारे जो मकान बने हुए हैं, ये खाली क्यों है? मेन रीजन है कस्बे लग नहीं है, आउट पड़ रहा है। आउट पड़ता है। अच्छा, कितने सालों से खाली पड़े हैं ये? जब से बना सरकार जाने के बाद से इसकी यही हालत है, यही हालत है। क्योंकि यहाँ एक बार मर्डर भी हो चुका है, अच्छा, जिसकी वजह से लोग आने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। मर्डर की वजह से? मर्डर किसका की- मर्डर हुआ था? अरे वो कुछ लोग यहाँ खाने पीने वाले आते जाते रहते थे और हाँ। हो गया उसी में तब से लोग डरने लग गए। हाँ, तो यहाँ कोई आना जाना बंद हो गया। और गांव वालों से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये सोसाइटी 2010 में सरकार ने हजारों लोगों के रहने के लिए बनाई थी, लेकिन आज से कई साल पहले यहाँ एक लड़के का मर्डर कर दिया गया और उसके बाद आए दिन इस सोसाइटी से किसी न किसी क्राइम की खबरें बाहर आने लग गई, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ से डर के भागना शुरू कर दिया और तब से लेके आज तक ये जगह यूं ही वीरान पड़ी है। आपको क्या लगता है, कभी बसेगा ये? अब क्या पता बसेगा नहीं बसेगा, अब देख रहे हैं बहुत दिन से ऐसे है। और अब बारी है हमारे अगले अबंडेंट प्लेस की, जो कि है इसका जैसलमेर। तो मुझे ना समय लग गया है। ये बनी होगी कांग्रेस सरकार में, 2010 की बात कर रहे हैं ना, तो उसके बाद जब बीजेपी आई है तो आई थिंक कि इसको रोक दिया गया है, या मतलब हमारे इधर भी ये हुआ है कि जो मतलब इमरान खान के टाइम में वो शेल्टर वगैरह जो घर बनाए गए थे ना, वो वहीं के वहीं खंडर ही बन गए हैं। तो आई थिंक इसकी भी यही रीज़न हो सकती है। बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ज़रा बता सकते हैं ग्राउंडी कमेंट रीजन में। नहीं है। राजस्थान। भैया आप यहीं से हो? जैसलमेर से। तो आपने सुना है कुलधरा के बारे में? ऐसे तो अब कुलधरा तो हम अपने जाके आए हम। अभी जाके आए हो? मान लो हॉन्टेड का जो नाम सुनते हैं ना एक दो लोग, हाँ। ऐसा तो हॉन्टेड कुछ है नहीं। अच्छा, नाइस। अबंडेंट है, खाली है, ये तो देखो मैंने भी सुना है, पर भूत ऊत का तो देखो ये तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ।
यहाँ प्रॉपर घर बने हुए हैं जिसे लोग रातों रात छोड़कर भाग गए थे। Oh my God, अभी बहुत घर है। एक घर जैसे बनाता है ना कोई कि ये छोटा कमरा होगा, ये बड़ा कमरा होगा, ये किचन वाला एरिया होगा, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी भी जू के तू। ये तो काफी पुराना लग रहा है ना, खंडर बन चुके हैं। बने हुए हैं प्रॉपर कमरे। अब तो ये टूट गए हैं पर एक टाइम पे ये भी घर हुआ करते थे किसी के, इसमें लोग रहा करते थे। इस घर की जो छत होगी ना उसके लिए देखो यहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ आज भी है यहाँ पे, ये ऊपर जाने के लिए। आज इस जगह के साथ गाइस सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अब बड़ा पुराना तो भूत समान है ना। अब रात तो कोई रहते नहीं रहते। पुलिस वाले रहते हैं, नहीं हम रहते हैं, नहीं कोई गार्ड। अच्छा, यहाँ पुलिस वाले रहते हैं रात को? दिन रात में कोई नहीं रहता। रात को यहाँ कोई नहीं रहता। पुलिस वाले दिन में क्या करते हैं? दिन में क्यों? हाँ वही। से थोड़ा दूर में 5 किलोमीटर मेरा गाँव है। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ, टूरिस्ट चलाता हूँ। यहाँ पे जी। कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे लोग? शाम तक। शाम कितने बजे तक? 6 बजे तक। और उसके बाद तो कोई ना आता, अंधेरा हो जाता है। कोई नहीं आता। डरावनी आवाज़ आती है। आपने खुद ने सुनी है? मैंने खुद नहीं सुनी, खुद ने नहीं सुनी? मेरे भैया से सुनी, भाई ने भी सुनी। अच्छा वो क्या बत्तियाँ वगैरह चलाते थे, हाँ। यहाँ रात को रुक गए थे तो उन्होंने कुछ सुना था। अच्छा, तो इसलिए ये श्रापित कष्ट मिले थे। लोगों की आत्माएं भटकती है, जिस दुखी आत्मा से गए थे तो उनकी आत्माएं भटकती है। कहानी ये कि लोग को बनाते अलग अलग, एक लड़की के चक्कर में खाली हुआ था, ये सत्य कहानी। ये सच कहानी है। बिल्कुल। और गांव वालों ने हमें बताया कि आज से 200 साल पहले गांव के मंत्री सालम सिंह की नजर पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की पर पड़ी, जिसके बाद वो मंत्री उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। और उस मंत्री ने अपनी जिद में आके गांव वालों से कहा कि लड़की उसको सौंप दी जाए, वरना वो गांव वालों पर जुर्माना लगाएगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। और मंत्री के अत्याचार की वजह से रातों रात 84 गाँव खाली कर दिए गए और उन्हीं में से एक गाँव कुलधारा भी था। और यहाँ के लोगों ने जाते जाते मंत्री को श्राप दिया कि ये गांव दोबारा कभी नहीं बस पाएगा, और तभी से लेके आज तक कुलधारा वीरान पड़ा है। तो जब यहाँ से लोग रातों रात चले गए, ठीक है, उसके बाद इतने साल बीत गए, फिर किसी ने ट्राई नहीं किया इस गांव में आकर रहने का? कई अलग अलग लोगों द्वारा वापस बसाया गया। जो रेगिस्तान में लोग रहते थे उन्होंने इस गांव को बसाने की कोशिश की, वो लोग असफल रहे। अच्छा। उनमें से यहाँ पर जो भी बसता उनके साथ कुछ न कुछ घटना घट जाए। अच्छा, यहाँ पे कोई भी रहने की कोशिश करते तो कुछ कुछ होता है, क्योंकि इस गांव को श्राप मिला हुआ है। और आज भी इस गांव में कोई बस तो नहीं सकता, लेकिन सरकार ने इस गांव को अब टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, जहां लोग अब घूमने आते हैं। गाइस, ये जो गांव है ना कुलधरा, ये एक श्रापित गांव है, इसलिए अब सरकार ने खुद ही इस गांव के चारों तरफ बाउंड्री बना दी है कि कोई गलती से भी इस गांव में ना तो घुसे और ना ही यहाँ पर अपना कोई बसेरा बनाए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे हादसे हो चुके हैं, यहाँ पे इतनी कहानियाँ बन चुकी है कि अब सरकार भी ना यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती किसी को भी लेकर। और अपने अगले अबंडेंट प्लेस के लिए हम चले गए पुणे, महाराष्ट्र। ये है लवासा, एक ऐसा शहर जो लाखों लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, पर आज की तारीख में ये पूरा शहर अबंडेंट पड़ा है। शहर चलो गाँव हो गया, कॉलोनी हो गई, पूरी बिल्डिंग खंडर पड़ी हुई है। इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा, मूवीज में अंदर किसी की लाश वाश न दिख जाए, ऐसी जगहों पे अक्सर यहाँ तो जानवर मिलते हैं, यहाँ पे डेड बॉडीज। यार ये हिम्मत वाली है भाई, सारा काम आधे में रुका हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो? ये बनते बनते रोक दिया। ये देखो सरिये वरिये सब लगे हुए हैं, प्रॉपर फट्टे लगाते हैं ना सपोर्ट के लिए, वो फट्टे भी नहीं निकले हुए हैं। प्रॉपर किसी के घर का सामान नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, साबुन, कपड़े, बाल्टी, मग्गा, बर्तन,
ये चीजें फिल्मों में वैसे लगती हैं अच्छी, रियल में भी ऐसा होता है क्या? कोई तो यहाँ इस अबंडेंट प्लेस का फुल फायदा उठा रहा है, किसी का चिलिंग पॉइंट है गाइस ये। सब खाली पड़ा है भाई, सब कुछ खाली। ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्डिंग बन रही थी, रेडी हो रही थी, फिर बर्बाद हुई। ये सब देख के मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये प्लेस अबंडेंट है, लेकिन ये किसी का मस्ती का अड्डा भी है। यहाँ पे पूरा चार्ट लगा हुआ है सेफ अनसेफ प्रैक्टिसेस का, मतलब जब काम चल रहा होगा ये तब से ही लगा रखा है इन्होंने। बस स्टैंड है गाइस, लेकिन बस नहीं, विलास एंड अपार्टमेंट्स यहाँ बनने वाले थे। स्टूडियो एंड सर्विस अपार्टमेंट, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर, सिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, आईटी, ये ट्रेनिंग सेंटर्स, फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज, एनिमेशन स्टूडियो, प्रोफेशनल सर्विस। यूट्यूबर्स को ध्यान में रख के भी बहुत चीजें हो रही थी यहाँ पर। ऐसा शहर क्यों मतलब उजड़ गया? अच्छा रीजन नहीं सामने इसमें। पोर्टोफिनो स्ट्रीट, मतलब इन लोगों ने पूरा विला का स्ट्रीट बनाया है। ये इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ विलास हैं, बस विला में लोग नहीं हैं। मैं रहने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर, अगर मुझे एक विला दे दिया जाए तो। क्या बढ़िया मजा आया, मतलब कोई नहीं है, मैं अकेली इतने अच्छे बंगले में रह रही हूँ, जीवन सेट। गार्ड बैठा हुआ है गाइस, खाली बिल्डिंग के बाहर। कैसे हो आप? ठीक हो? ये क्या है? ये कौन होटल था? होटल था? ये होटल तो लगा सका बड़ा। अच्छा, बोलो तो अब ऐसे का ऐसे ही है। क्या करें? और इस शहर में इतना बड़ा 5 स्टार होटल भी आज की डेट में सील पड़ा हुआ है। ये है लवासा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। कोई अंदर ना घुसे उसके लिए ना सिक्योरिटी भी बैठा रखी है कि कोई भी ऐसे अंदर ना चला जाए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनकर रेडी थी यहाँ पर, मतलब सब कुछ लगा हुआ है अंदर गाइस, सब कुछ। पर फिर भी ये कई सालों से ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है। कहीं से कांच टूट रहा है, कहीं से कूड़ा पड़ा है, कहीं से कुछ अब सीलिंग टूट के गिर रही है। स्टे होगा, बस स्टे एस्केलेटर होगा, तक लगे बिल्डिंग हुए पे हैं, लाइट्स, एसी तक लगे हुए हैं गाइस, देख रहे हो। बट अब ये बंद है भाई। क्या ही अबंडेंट जगह है यार ये। मतलब ऐसा लगे नहीं ना कि मतलब ये सब कुछ रियल है, ऐसा लगे किसी फिल्म का ना सेट लगा हुआ है। अभी और धार होगी, गुंडे आएंगे, चिल्ला झपटी होगी। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है गाइस, पूरा शहर खाली सुनसान, ना कोई आवाज ना कोई शोर, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और खाली बिल्डिंग्स। अपनी ही आवाज गूंज रही है गाइस। हेलो, और पूरा शहर खाली होने के बाद भी इस शहर का एक छोटा सा हिस्सा है जो आज भी सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अबैंडन के नाम से अबैंडन बोल सकते हैं, बट स्टिल ये सर्वाइविंग है। मेनली यहाँ पर जो भी है लवासा में कॉलेज की स्टूडेंट ही है, कॉलेज का और 100 लोग खाली लवासा है। अच्छा, तो ये पूरे तरीके से खाली नहीं है? पूरे तरीके से खाली नहीं है।
मेन रीजन क्या है लवासा के अबंडन होने का? द मेन रीज़न इज़ कि यहाँ पे ये जब लवासा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और जब ये बन रहा था तब प्रॉपर लीगल वे में इसको लिया नहीं गया था, जिसके कारण एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये पूरा प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था और एनवायरनमेंट उसको बहुत बड़ा डैमेज हो रहा था। एक समय प्रीमियम टाउनशिप के तौर पर प्रोजेक्ट की जा रही लवासा कॉर्पोरेशन की नीलामी लगभग तय हो गई है। The Environment Ministry issued a show cause notice to Lavasa 3 weeks ago. और गवर्नमेंट से सारी परमिशंस ना लेना और गलत तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म करते हुए इस सिटी को प्लान करना, यही है आज लवासा के अबंडेंट होने का कारण। ओके, मतलब वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल। और ऐसे ही लग रहा था यार कोई मूवी है, जैसे कोई बहुत बड़ा वहाँ पे ना कांट, कोई मतलब कोई स्टॉर्म आया है, जैसे कह लो कि कोई वायरस ऐसा आ गया कि डिजास्टर कह लें आपके, मतलब और मुझे तो वो पहले वाला तो भूतिया ही लग रहा था फिल्म। और अच्छा, लास्ट वन और फर्स्ट वन, पहला तो चलो बीच में जो सेकंड था वो तो 200 साल पहले की बात है, वो तो एक शराब, उसकी एक स्टोरी इंटरेस्टिंग थी उसके पीछे कि उसके बाद कोई भी जाकर, और पहला जो था वो भी मुझे लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से जो है वो मतलब उसको मतलब खंडरात में वो चेंज हो गया। और ये जो लास्ट वन है ना, इसका ज़रा बताइएगा, ये कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था या कोई प्राइवेट कंपनी थी मतलब जो कर रही थी? तो उसका मतलब अगर गवर्नमेंट है तो आई थिंक ये भी सेम है जैसा कि पहला हुआ, तो उसी वजह से ये पड़ा हुआ है। और अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा था वहाँ पे तो फिर तो सही किया है, उसको बंद किया। लेकिन अगर प्रॉपर हर चीज़ का ख्याल रख के कि जिससे नेचर को कोई ख़तरा ना हो और एक टूरिस्ट स्पॉट और एक सिटी जो है वो बनाया जा रहा था, तो फिर मेरे ख्याल में जैसी लोकेशन बता रहे हैं, जैसे दिखा रहे थे ना, ये एक बड़ा तगड़ा और बहुत ही खूबसूरत जगह बननी थी टूरिज़्म के लिए। बाकी वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट है, वो नोज़ बेटर कि मतलब ज़्यादा इसमें क्या था इसके पीछे की जो स्टोरी थी सारी। बाकी जैसे हिम्मत है निशु की भी, उसने डिफरेंट जगह पे जाके डिफरेंट स्टेट्स में तो वहाँ पे जाके जो है काम किया, वीडियो बनाया। चले बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जी, रखें अपना ख्याल।